जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है, जो पूछताछ के अंदर ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन हाँ, पशु तस्कर समझ रहे, लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं और न जाने क्यों कुछ लोग हमें मेहमान कहते हैं। मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया, मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया। यहाँ के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पाठ उल्टे हैं, जो चक्की चल रही है उसके दोनों पाठ उल्टे हैं और जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो आज की ये खबर राहत इंदौरी साहब की इन लाइनों के साथ। इसलिए नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षक के नाम पर फिर एक बार हत्या हो गई, परंतु इस बार मुस्लिम नहीं हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, 5 गौरक्षकों के एक झुंड ने 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा को, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, को मुस्लिम समझकर ठोक दिया। आपको बता दें कि गौरक्षकों के इस झुंड ने विगत माह में हुई घटनाओं की तरह पूरे 30 किलोमीटर तक पीछा किया और मुस्लिम समझकर ठोक दिया। आपको बताते चले कि ये घटना 23 अगस्त की रात की है। उस समय छात्र आर्यन मिश्रा अपने मकान मालिक और दोस्तों के साथ डस्टर कार में सवार होकर बड़खल स्थित एक मॉल से मैगी खाकर लौट रहा था। कार को आर्यन खुद चला रहा था और इसके बाद गौरक्षकों के झुंड ने कार को रोकने का प्रयास किया। आर्यन ने डर के कारण गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और 30 किलोमीटर तक पीछा कर गौरक्षकों नामक इस झुंड ने आर्यन को गोली मार दी। आपने कहा ये जानते नहीं एक दूसरे को, ऐसे ही कोई किसी पे भी रैंडमली गोली। जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है, जो पूछताछ के अंदर ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको जरूर इस बारे में बताएं। अगर वो आरोपी समझ के कानून व्यवस्था को अपने हाथ पे ले रहे हैं तो क्या वो विजिलेंटे थे? देखिए, जो भी आदमी किसी भी मकसद से जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर वो लॉ को हाथ में लेगा या फिर अगर अपने राइट्स से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ यही कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। जो आप लोगों के द्वारा जो अभी बताया गया कि वो किसी तरीके से इस तरीके से विजिलेंटे थे या नहीं थे, उस बारे में अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर उनका किसी भी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड सामने आएगा तो आप लोगों के साथ। गौरक्षक दल से जुड़े हुए हैं जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, पहले से गौरक्षक से जुड़ा हुआ है। ये 5 आदमी किसी एक संगठन से जुड़े हुए थे या इस संबंध में अभी तक कोई एविडेंस जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो मैटर बताया है ये सुनने में आया है और इस बारे में जो है जांच की जा रही है। अगर ये किसी भी एक संगठन से जुड़े हुए के बारे में या फिर किसी भी चीज का इस तरीके का कोई मैटर सामने आएगा तो वो जरूर आपसे साझा किया जाएगा। मैंने अब बताया कि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये जो थ्योरी है इसको आपको बताते चले कि पुलिस ने बड़ी ही मायूसी के साथ सौरभ, अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्ण और आदेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इन महापुरुषों ने गलतफहमी में गोली चला दी। जब पत्रकारों ने डीसीपी से सवाल किए तब उन्होंने टालते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं, फिलहाल जांच चल रही है, और टाल दिया। आपको बता दें कि पुलिस के इस ढिलमुल रवैये से नाराज होकर पुलिस पर आरोप लगाते हुए मृतक आर्यन के पिता ने मीडिया को बताया। लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको।
ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी है 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर मेरे नाम की देख ली पुलिस चौकी में किसी में फायदा कोई भी एप्लीकेशन तक नहीं होगी, क्यों? हम लाइन परदेसी हैं, आदमी कमाने खाने वाले हैं। तो जो उसका मर्डर हुआ किस वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? ये नहीं पता चल रहा है जी मेरे को। मकान मालिक ले गए हैं, लड़के उनकी बीबी और हर्षित और संकित और कीर्ति बता सकते हैं। कौन कौन था उस समय गाड़ी में सवार? गाड़ी में कीर्ति शर्मा थी और संकित था, हर्षित था और उसकी मम्मी थी हर्षित की। 2 गाड़ियां बता रहे, 2 गाड़ियां थी उस समय। एक गाड़ी गई थी, एक गाड़ी पीछा किया गया। डस्टर या फॉर्च्यूनर? लाल गाड़ी है, डस्टर। हम नाम गाड़ी पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब 5 आरोपी गिरफ्तार कर हाँ। अब आप ये बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं उनकी गिरफ्तारी से? खुश हैं? संतुष्ट है ये है जी कि जब वो खुद बयान कर रहा है, अब दबाव से कर रहा है, क्या जब बयान कर रहा है कि मेरे से गोली गलती लगी है, लेकिन अनिल कौशिक से हमसे यही पूछा था मैंने कि दूसरी गोली कैसे लगी कंधे पे? 2 गोली लगी है? 2 लगी है। एक लगी है सिर में, एक सिर में लगी है। हाँ। और दूसरी कैसे यहाँ लगी? 2 गोली लगी है। 2 लगी, मौत हुई है 2 गोली से। 2 गोली से, हाँ। और 3 जो 4 बचे हैं उनको गोली क्यों नहीं लगी? तो अभी कोई आरोपी रह गया इसमें पकड़े जाने से? नहीं, 5 प्रशासन गिरफ्तार है। 5 सीबीआई जो 30 सेक्टर के जो इंचार्ज साहब हैं उनने मेरा समाधान किया है। संतुष्ट है आप पूरी तरह से? हम जब उनने बयान कर लिया तब इसके बारे में हम क्या करें? बस यही है, कृपा करके हमारे मकान का पैसा दिलवा दिया जाए, हम वहां जाना चाहता हूं।